नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर संशय बरकरार है और इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बुधवार को दिल्ली में राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक सकारात्मक रही है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार राज्य चुनाव आयोग जो है उसके सचिव योगेंद्र राम दिल्ली पहुंचे बुधवार को और उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया और अपनी स्थिति प्रस्तुति पर बातचीत की। हालांकि जो मल्टी पोस्ट ईवीएम को लेकर अभी भी जो विवाद चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं आज विवाद थम सकता है। आज भी यानी कि गुरुवार को भी एक बैठक होने वाली है दोनों जो आयोग हैं उनके अधिकारियों के बीच और आज इससे संशय हट सकता है। आज कुछ निर्णय आ सकते हैं, आज कुछ स्थितियां परिस्थितियां और सामान्य हो सकती हैं, उस पर अधिक जानकारी मिल सकती है और आपको बता दें कि जो चुनाव कराने की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग लगातार मांग करता रहा है। मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट में सुनवाई एक बार हुई जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों आयोग मिलजुल कर मामला सुलझा लें। वहीं बुधवार को जब यह बैठक हुई तब राज्य चुनाव आयोग और जो केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उनमें सहमति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक और बड़ी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि यहां पर बैकफुट पर राज्य चुनाव आयोग आ गया है। राज्य चुनाव आयोग अब मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव कराने की बात नहीं कर रहा है, यानी कि मल्टी पोस्ट ईवीएम के लिए एनओसी की मांग कर रहे राज्य चुनाव आयोग की अब बात माने, या अब सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अब राज्य चुनाव आयोग मॉडल 2 ईवीएम के जरिए चुनाव कराने पर सहमत है, अपनी सहमति जता चुका है। आज कुछ और आज जो बैठक होने वाली है उसमें कुछ और बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और उसमें पंचायत चुनाव की स्थितियां और क्लियर हो सकती हैं। आपको बता दें कि जब इससे पहले मल्टी पोस्ट ईवीएम को लेकर चर्चा चल रही थी कि कैसे उन्हें एनओसी मिलेगा, क्या कुछ होगा, मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने जब ये कहा था कि आप दोनों मिलजुल कर आयोग जो हैं वो आपस में सुलझा लें, कल बुधवार को जो बैठक हुई उसके बाद राज्य चुनाव आयोग के सचिव जो हैं योगेंद्र राम जब बाहर निकले उन्होंने बताया कि अंदर जो कुछ भी बात हुई है वो सकारात्मक रही है और मामला जो है वो हाईकोर्ट से बाहर सुलझा लिया जाएगा। तो अब ये तय मानिए कि संभावना इसमें बढ़ गई है कि अब समय पर चुनाव होगा। तो जो लोग भी तैयारियां कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। राज्य चुनाव आयोग अब समय पर चुनाव कराने के लिए सहमत नजर आ रहा है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग बैकफुट पर है और अब उसने जो M2 मॉडल है उससे चुनाव कराने पर हामी भर दी है। हालांकि आज एक और बैठक होने जा रही है और इसके बाद स्थितियां और क्लियर हो जाएंगी। आपको बता दें कि इसके लिए अब जो राज्य चुनाव आयोग है इसके बाद स्थितियां ये होंगी कि अब जिले के अधिकारियों के साथ बैठक होगी और उसके बाद जो जिले के पुलिस अधीक्षक हैं उनसे बातचीत होगी और स्थितियां परिस्थितियां देखकर, कोरोना की स्थिति को देखकर राज्य चुनाव आयोग तारीखों का भी ऐलान कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक और बैठक होगी और वो बाद में होगी जब आज बैठक खत्म होके बिहार राज्य जो चुनाव आयोग है उनके सचिव योगेंद्र राम जब पटना लौटेंगे तब यहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक करके, जिला अधिकारियों के साथ बैठक करके, जिला के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके साथ बैठक करके तमाम स्थितियों को जान के तारीखों का ऐलान कर सकता है। और राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को बैठक खत्म होने के बाद देर शाम जो सचिव हैं योगेंद्र राम उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मकसद है चुनाव कराना, यानी कि दोनों आयोगों के बीच में जो विवाद चल रहा था उस विवाद को लेकर तू मैं अब नहीं चल रही है। अब मकसद है कि चुनाव कराना और चुनाव अब शायद ये कहा जा रहा है कि तय समय पर हो जाए, क्योंकि अब जब मल्टी पोस्ट ईवीएम बनना ही नहीं है तो कंपनियों को उतना समय नहीं लगेगा उस ईवीएम को बनाने के लिए। चुनाव आयोग के पास ईवीएम होगा भी जिसके जरिए पंचायत चुनाव कराया भी जा सकता है, क्योंकि अब जो M2 मॉडल है वो राज्य चुनाव आयोग के पास है जिसके जरिए अब वो चुनाव करा सकता है। तो अब ये तय मानिए कि राज्य चुनाव आयोग के पास उतना पूरे स्तर पर अब जो समय की सीमा हम बता रहे थे कि नहीं है, क्योंकि 1 महीना से ज़्यादा समय लग रहा था मल्टी पोस्ट ईवीएम बनाने के लिए, तो ये तय मानिए कि अब जब मॉडल 2 के जरिए, मॉडल 2 ईवीएम के जरिए जब चुनाव होगा तो अब राज्य चुनाव आयोग के पास काफ़ी समय है चुनाव को समय से पहले करा लेने के लिए। हालांकि इसमें भी अभी कई स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, कई जटिलताएँ हैं। एक जटिलता कोरोना को लेकर भी है, दूसरी जटिलता की अब समय काफ़ी कम है तो राज्य चुनाव आयोग को और तेजी लानी होगी अपने काम में। जिला के जो अधिकारी हैं
जिले के जो पुलिस अधीक्षक है उनसे मिलकर, और कहीं ना कहीं अब जब पहले 10 चरण की बात निकलकर सामने आई है, राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए घोषणा की थी कि 10 चरणों में पंचायत चुनाव होगा, तो हो सकता है कि अब या तो कम कर दिया जाए चरण, या उतने ही चरण में अगर कराया जाए तो कुछ दिनों के बाद ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि जो प्रत्याशी हैं उनको कम समय मिले प्रचार प्रसार के लिए, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहे। डीटीवी भारत अब तक लगातार पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई तमाम वो खबरें पहुंचा रहा है जो आपके सरोकार के लिए हैं, और आज शाम भी शाम 5 बजे से 6 बजे तक हम आपके लिए खास कार्यक्रम महापंचायत का महासंग्राम लेकर आएंगे। आप सीधे जुड़िएगा, अपने बात रखिएगा, आप कॉल कर सकते हैं, फेसबुक यूट्यूब के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। आपका प्यार और समर्थन लगातार जो है वो डीटीवी को मिल रहा है, इसे ऐसे ही बनाए रखिए। लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव की जो बड़ी अपडेट रही वो हमने आपको बताया। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रहे हमारे साथ और देखते रहे डीटीवी भारत। नमस्कार।